हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसीब तो एक बार फिर फ़िलिस्तीन और इसराइल की रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल अक्सा मस्जिद में सैकड़ों यहूदियों के साथ घुसे इजरायली मंत्री, भड़का सऊदी अरब। मंगलवार को इसराइल के धुर दक्षिणपंथी नेता इस्माइल बेन गीवर सैकड़ों इसराइलियों के साथ अल अक्सा मस्जिद परिसर में घुस गए, जिसे लेकर के विवाद हो गया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने वहां जाकर प्रार्थना भी की, जो इजरायलियों के लिए मस्जिद परिसर में प्रतिबंध है। इसे लेकर के सऊदी अरब भड़क गया है। इसराइल के धुर दक्षिणपंथी नेता और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के मंत्री इस्माइल बेन गीवर को मंगलवार को अल अक्सा मस्जिद में जाने और वहां प्रार्थना करने को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है। फिलिस्तीन और इसराइल के बीच विवाद का केंद्र रहे मस्जिद में प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के मंत्री अकेले नहीं गए, बल्कि वो सैकड़ों इसराइलियों के साथ मस्जिद परिसर में घुसे। इसे लेकर के सऊदी अरब इसराइल पर भड़क गया है और अमेरिका ने भी इसे अस्वीकार बताया है। मंगलवार को यहूदी तीशू बी ऐब यानी यहूदी शोक दिवस मनाया रहे थे और बेन गीवर ने इसी शोक दिवस को मनाने के लिए मस्जिद परिसर में प्रवेश किया। यहूदियों के प्राचीन मंदिर पर 70 ईसा पूर्व में रोमनों ने हमला कर उसे तोड़ दिया था, जिसकी याद में शोक दिवस मनाया जाता है। सऊदी अरब ने इजरायली मंत्री के अल अक्सा मस्जिद में प्रवेश करने को हमला बताया है और इसकी निंदा की है। सऊदी ने कहा है कि यरूशलेम की ऐतिहासिक व्यवस्था का सम्मान किया जाना चाहिए। एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। गाजा पर इसराइल का युद्ध, जबालिया शिविर पर इजरायली हमले में बच्चों की मौत। गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी गाजा के जबालिया शरणतो शिविर में अपार्टमेंट पर रात में हुए इजरायली हमलों में बच्चों सहित कई फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए तथा कई अन्य घायल हो गए। संसद इजरायली प्रवासियों द्वारा कब्जे वाले पश्चिमी तट पर फिलिस्तीनी समुदाय पर हमला कर कारों को जला दिया तथा संपत्ति को नष्ट कर एक फिलिस्तीनी व्यक्ति की हत्या कर दी गई तथा लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मस्जिद अल अक्सा अंसारी ने कहा कि गाजा में युद्ध समाप्त करने में मदद के लिए मध्यस्थों के बीच वार्ता शुक्रवार को फिर से शुरू होगी। एक अमेरिकी अधिकारी रॉयटर्स समाचार एजेंसी को बताया कि कतर, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका के गाजा युद्ध विराम मध्यस्थों ने गुरुवार को एक रचनात्मक चर्चा पूरी की और आज भी बातचीत जारी रहेगी। गाजा पर इसराइल के युद्ध में कम से कम आज की डेट तक 40,005 लोग मारे गए हैं और 92,401 घायल हो चुके हैं। 7 अक्टूबर को यह युद्ध शुरू हुआ था और अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब से अल अक्सा मस्जिद में यहूदियों के साथ इसराइल के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, जब से बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इजरायली मंत्री जब से अल अक्सा मस्जिद के अंदर यहूदियों के साथ दाखिल हुए हैं, उसको लेकर के सऊदी अरब बुरी तरीके से भड़क गया है और उसने इस चीज़ को हमला बताया है। अब सऊदी अरब आगे क्या एक्शन लेगा वो देखने वाली बात रहेगी। तो आज की कुछ अपडेट, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ न्यूज़ यही थी जो मैंने आप तक पहुंचाना बेहतर समझा। आपको समझ आया होगा और ऐसी ही हर रोज़ ताज़ा खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।